नमस्कार सभी को यूथ फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक वो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति का महाभियोग। संविधान के आर्टिकल 61 में यानी कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र है, ये दी हुई है। तो सबसे पहले हम जो वर्ड है महाभियोग, जो वर्ड हमें दे रखा है इम्पीचमेंट, इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। अगर हम प्लेन सेंस में देखें तो इस वर्ड का मतलब होता है निष्कासन, यानी कि रिमूवल। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को संवैधानिक तरीके से हटाने की प्रक्रिया को ही महाभियोग कहा जाता है। Impeachment is a process to remove the president from his constitutional post। तो हम कह सकते हैं जब संवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया को महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर दूसरे देखने वाली चीज ये है, वो है कि आधार क्या है, राष्ट्रपति को हटाने के आधार क्या है। तो संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल एक आधार दिया गया है, जो है संविधान का तो संविधान में राष्ट्रपति को हटाने का केवल एक आधार दिया गया है, जिसे बोलते हैं संविधान का अतिक्रमण, यानी कि संविधान का उल्लंघन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। परंतु यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, इसको संविधान के किसी अनुच्छेद या प्रावधान में परिभाषित नहीं किया गया है। हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संवैधानिक संशोधन, उसने यह कंपलसरी कर दिया। यह संशोधन 1971 में आया था। इसने यह कंपलसरी कर दिया कि राष्ट्रपति को जो संवैधानिक संशोधन जो आते हैं उन पर अपनी सहमति देनी ही होगी। वह उन पर अपनी सहमति देने से इनकार नहीं कर सकता और वह उन्हें पुनर्विचार के लिए भी संसद को दोबारा नहीं लौटा सकता। अगर वह ऐसा करता है तो हम कह सकते हैं कि उसने संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन, ही इज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके आधार पर आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने की क्या प्रक्रिया है, यानी कि अब हम राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस के बारे में देखते हैं कि उन्हें कैसे हटाया जाता है। सबसे पहले तो जो बात हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि राष्ट्रपति का जो हटाने का प्रस्ताव है वो दोनों सदनों में से, यानी कि संसद के दोनों सदनों, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो इनको जो हटाने का प्रस्ताव है, या तो हम लोकसभा में लेके आ सकते हैं या फिर हम राज्यसभा में लेके आ सकते हैं। परंतु इन्हें इस प्रस्ताव को लाने से पहले इन्हें 14 दिन पहले एक नोटिस दिया जाता है। उस नोटिस पर जो सदन ये प्रस्ताव लाना चाहता है उसके कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी कि 1/4 सदस्यों की उस पर सहमति होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि मानते हैं कि लोकसभा यह प्रस्ताव लाना चाहता है और हम अज्यूम कर लेते हैं कि लोकसभा में 500 सदस्य हैं। तो इस केस में कम से कम 500 का 1/4, यानी कि अगर 125 लोग कम से कम अनुमति देंगे तो ही राष्ट्रपति के पास ये नोटिस भेजा जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास नोटिस चला गया, उसके 14 दिन बाद यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाएगी। लोकसभा राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाती है, यानी कि चार्जेस लगाती है, और वो चार्जेस है संविधान का उल्लंघन, यानी कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर लोकसभा उस प्रस्ताव को, संविधान के उल्लंघन के प्रस्ताव को 2/3 सदस्य, जो है कुल सदस्यता का बहुमत, अगर कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को
पारित करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोकसभा में 600 सदस्य हैं, उनमें से 100 सदस्य नहीं आए हैं, तो हमें इसमें 100 का कोई लेना देना नहीं है। हमें जो बहुमत है वो 600 का देखना होगा। तो 600 का 2/3, यानी कि अगर 400 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो यह प्रस्ताव पारित होकर राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा जो ये आरोप लगाए गए हैं, यानी कि संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करता है, उसके जांच पड़ताल करता है। अब देखने वाली बात यह है कि जब ये इन आरोपों की जांच पड़ताल कर रहा है, उस समय प्रेसिडेंट को, यानी कि राष्ट्रपति को बोलने का अधिकार है, वह अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है। अगर इस केस में राज्यसभा भी इन आरोपों को बरकरार रखता है और इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो उस दिन से राष्ट्रपति को हटा हुआ मान लिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 यानी कि आर्टिकल 61 के तहत किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखने वाली चीज ये है कि राष्ट्रपति को जो हटाने का प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति को रिमूव करने का जो प्रस्ताव है, जो रिजोल्यूशन है, वो किसी सदन में लाया जा सकता है। परंतु इसमें एक कंडीशन है कि जो भी सदन यह प्रस्ताव लेके आना चाहता है, उस सदन की कम से कम 1/4 सदस्य एक नोटिस देंगे। वो नोटिस राष्ट्रपति को दिया जाता है, और उसके नोटिस के देने के बाद 14 दिन के बाद वह प्रस्ताव उस सदन में पेश किया जा सकता है। तो यहां पर हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हमने लोकसभा को वो सदन माना है। तो लोकसभा में अगर वो प्रस्ताव आया तो लोकसभा सबसे पहले उसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाती है, यानी कि चार्जेस लगाती है। और चार्जेस मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि राष्ट्रपति को हटाने का सिर्फ एक ही आधार है, वो है संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण, यानी कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा के आरोप लगाने के बाद लोकसभा अगर उसे 2/3 बहुमत, अब ये बहुमत है जो हमें कुल सदस्यता का लेना है, यानी कि टोटल मेंबरशिप। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं यहाँ पे कि कुल सदस्यता होती क्या है। अगर लोकसभा में टोटल 600 लोग होते हैं, परंतु जिस दिन यह प्रस्ताव लाया गया उस दिन 100 लोग नहीं आए, तो इस केस में हमें 100 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो बहुमत लेना है वो 600 का लेना पड़ेगा, यानी कि 600 का 2/3 जो होता है 400। अगर 400 लोगों ने इस प्रस्ताव पर हामी भर दी है तो ये प्रस्ताव पारित होकर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा जो राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगे हैं, यानी कि संविधान का उल्लंघन, उनके ऊपर जांच पड़ताल करेगी। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि राज्यसभा जब इन पर जांच पड़ताल कर रही है तो उस समय राष्ट्रपति को बोलने का और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। बोलने का एवं प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, यानी कि राइट टू स्पीक एंड राइट टू बी रिप्रेजेंटेड। और अगर लोकसभा भी सेम इसी प्रक्रिया से इस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो उस दिन से राष्ट्रपति को हटा हुआ मान लिया जाएगा। अब इसमें 2-3 चीजें और देखने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज जो है, राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है उसे क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस, यानी कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो संसद है, यानी कि पार्लियामेंट है, वो एक न्यायालय की तरह काम करती है, जांच पड़ताल करती है और राष्ट्रपति को हटाने का काम करती है। इसीलिए इस प्रोसेस को, यानी कि इस प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। अब दूसरी जो चीज है इसमें यह है कि अभी तक किसी राष्ट्रपति पर, यानी कि किसी भी प्रेसिडेंट पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है।